नमस्कार, हम हैं संजय पाठक स्नेही। विश्व भोजपुरी विकास परिषद गोविंदपुर क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र जी से हम आज बात करब कि भोजपुरी सिनेमा के का इतिहास रहल बा, ओकर का दशा रहल और अभी कौन दिशा में जा रहल बा। श्री जगदीश मिश्र जी। हम सबके जे देखा तो प्रणाम करते नहीं, हमारा भाई के, हमारा बहन के, हमारा सबके साधुवाद बा। और सबसे बड़ बात बा कि भोजपुरी फिल्म जब शुरुआत भइल एकर तो बड़ा बढ़िया स्थिति में शुरुआत भइल। सबसे बड़का श्रेय, सबसे अच्छा श्रेय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाता है। धन्य बनी हुआ के कि नाजिर हुसैन के बोला कहनी कि तुम भोजपुरी फिल्म बनाओ जी। एमे कुछ मनांतर भइल तो कहले नाजिर हुसैन कि डॉक्टर साहब हम फिल्मुआ तो बनैबे करे। फिर एमे कलांतर आई 1962 में जी जी एगो फिल्म के लोग एथी कहिल कि ए तरह के फिल्म बनी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेब। ये ऐसन फिल्म बनल जौना के म्यूजिक चित्रगुप्त जैसन महान व्यक्ति कइल। वो खाटी भोजपुरिया मीरगंज के, गोपालगंज के। ओमे एक शाहबादी जी रहनी, विश्वनाथ शाहबादी, आरा जिला के। हाँ, शाहबाद के। शाहबाद तो बहुत पहले रहे, हमनी के तो आरा कहते नहीं सुनो के। शाहबाद जिला तो सब जिला मिला के एगो शाहबाद रहे जी। वहां के तैयार कहनी ये फिल्म। अब गाना के प्रश्न आई तो वो बड़ा मोहम्मद रफी जोन की फिल्म जगत के स्टार रहले गावे के, गीत के। वो गीत गौले में ऐसे वो गीत बा, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिड़ई के जेरा उदास। हमरा एथी हो रहल बा, भाव हो रहल बनी कि ऊ इतना तहलका मचौलस फिल्म में, इतना ना उदी भइल कि लोग गाड़ी से, बैलगाड़ी से, ट्रेन से, पैदल रात भर चल के फिल्म देखे लो आवे। ओकर 1.5 लाख के एथी रहे, 1.5 लाख में बनी। बाद में बढ़ के 50,000, 40,000, 30,000 से बढ़ के वो 5 लाख पर भइल। और वो आपन बिजनेस कैलस 80 लाख के। गंगा मैया तो पियरी चढ़ेब, गंगा मैया तो पियरी चढ़ेब। ये गाना भी रहे, गंगा मैया तो पियरी चढ़ेब। कर दी क्या नाम है, सजनवा से मिलान। चूंकि हमरा एथी ने ओके हो पाओ, लेकिन उतना बढ़िया फिल्म। राजेंद्र बाबू कहने कि हम ये फिल्म के जितना लोग बा एमे कलाकार, गायक सबसे मिलेगा चाहते नहीं। तो 1 मार्च 1963 के फिक्स भइल कि वो दिन मिलेगा बस सब लोग के। 28 मार्च के ही वहां के देहांत हो गई, महानिर्माण हो गई। वो महान आत्मा के ना मिल सकनी। ओकरा पहले तो ये लोग सबसे मिल रहनी। फिल्म के पहला स्क्रीनिंग, फुल फिल्म के पहला पर्दा पर दिखावल सदाकत आश्रम पटना में कही गई। धन्य बानी वहां के। और एक बड़ लोग एमे जैसे शैलेंद्र, गीत लिख ले, खयाम, मैंने एक नाम ले जाऊं तो वो मैंने अतिशयोक्ति हुई कि ये तरह से लोग में रहे। अब वो जो फिल्म चलल तो जो एबरा बॉलीवुड कहल जाता है, नेशनल अवार्डेड भाई। 1965 में जब कलकत्ता में अधिवेशन भइल, फिल्म अधिवेशन, तो ओमे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गावे वाला के, गायक के मोहम्मद रफी के मिलल। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नाजिर हुसैन के मिलल, बनावे वाला के, है ना। तो चूंकि आज ये दुनिया में नाजिर हुसैन साहब भी नहीं थी, धन्य बने वहां के भोजपुरिया भाषा
जौनपुर के आसपास के रहे वाला वहाँ के शुद्ध भोजपुरिया, खांडी भोजपुरिया। ओकरा बाद बहुत फिल्म बनल, विदेशिया बनल। तो 1962 से 1983 के बीच में एगो ऐसन ई समय रहल भोजपुरी भाषा भाषी के फिल्म के, शालीनता के, चरित्र के, कि जौन वो बखान नहीं कर सकत। 83 के बाद, 84 के बाद लागल ई थोड़ा थोड़ा स्थिति बिगड़े, गिरे। अब लोग बताई कि यदि एक साल में सिनेमा यदि बनी एगो तो कितना बढ़िया हुई, एक साल में 12 गो सिनेमा हुई तो कैसन बनी, गुणवत्ता का एवरा। तो वही स्थिति बा, मतलब वो स्थिति बा कि यदि हमार बच्ची हमारे साथ अभी तो हम सिनेमा देख नहीं सकत। अब पहले लोग सिनेमा देख के लागे रोवे कि ये तरह से सामाजिक, पारिवारिक, तो ये तरह से फिल्म जैसे एगो आई रहे 1979 में एगो फिल्म आई रहे, वो फिल्म के नाम है विदेशिया ना, क्या बोलते नहीं, जौन में गाना बा जगतर भैया तू सोए मत जइह, नहीं धरती में नहीं वो रहे फिल्म के हमरा याद बा, फिर आज में नहीं माई ना। तो ओकरा बाद एगो और गाना में आई रहे कि चढ़त फगुन जेरा जली जड़ी गई रे, सजना सनेहिया बिछड़ी गई रे। माने उ सब मोहम्मद रफी के स्कूल गीत लिखल नहीं, उ गीत जौन रहे, उ गीत जौन रहे मोहम्मद रफी के माने समझ ली कि जौना फिल्म में मोहम्मद रफी के गाना होके उ सुपर हिट होके, सिल्वर जुबली होके, गोल्डन जुबली होके। अब बताएं, और फिल्म फेस्टिवल जो होके तो उमें दिखावल जाओ एवरा तो नहीं के होत, वो शालीनता सब खत्म हो गई बा, वो व्यवहारिकता नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए, क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाओ के जब बात फिर भोजपुरी में, तो एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग बताओ तनी दर्शक लोग भी देखा करते कि उत्तर प्रदेश के बेटी रहली जद्दन बाई, जतन बाई जौन अभी नरगिस के माई, संजय दत्त के नानी, वो संगीत के बहुत जानकार रही और हिंदी फिल्म जगत में वो पहला म्यूजिक कंपोजर रही। तो उनका ये मन में टसक रहे कि भोजपुरी में अगर काम हुई, भोजपुरी में फिल्म बनी, चाहे भोजपुरी में गीत पर फिल्मावल जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो वहाँ के खाली हिंदी फिल्म के प्रमुख खलनायक रहन भोजपुरी बैकग्राउंड से ही कन्हैया लाल जी, उनका से चर्चा पहले रही, एक पहले रही कन्हैया लाल जी ठीक है, का नाम बनारस के जी चतुर्वेदी कुछ नाम रहे। हाँ, तो कन्हैया लाल जी आई लोग परिचित रहे लोग, तो ये लोग दोनों जानी बात कर रहे लोग। कन्हैया लाल जी के मित्र रहन नाजिर हुसैन, उन नाजिर हुसैन के कहानी सुनौलन, कौन की कहानी की अगर आगे बढ़ावल जाता तो फिल्म बने तो बड़ी अच्छा। यही मैं राजेंद्र बाबू रोजन कहनी हाँ यहाँ के बोल देने की तू फिल्म बनाओ, तो कहाँ कहाँ घर पड़ी, तो ये बताओ कि हमारे ईजा घर पड़ी, तो कहन कि तू काहे नहीं के भोजपुरी में फिल्म बनी, तो यहाँ के मंच पर खड़ा होकर बोलने की डॉक्टर साहब के लिए मत जरूर बनी। फिल्म बनावे के बाद भइल, लेकिन वो युग में मेहरारून के पात्र खातिर निकलत ना रही सा। वो युग में भी जब हिम्मत जतन बाई दे दिली तो भाई की भाई बजट कहाँ से आई, तो विश्वनाथ प्रताप साहबादी के नाम डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न सुझावले, उनका जाके मिलल लोग, हम कोयला के व्यवसायी रहे, उनका फिल्म हॉल भी रहे, थिएटर रहे दो, तो वहाँ के सुननी तो बड़ी प्रभावित बनी, कहीं कि ठीक बा फिल्म बने के चाहिए और हम सहयोग करब। फिल्म बनल जैसे कि बतौनी है कि फिल्म के बजट बहुत 5 लाख चलल, लेकिन वो बैलगाड़ी युग में मतलब वो टूटल घर, हाँ लोग देखल गंगा किनारे गांव, हाँ वो मतलब कि माने नाहर जी, वो मतलब नाय परसीन वो आधा घर टूट गई बा, मिट्टी के घर बा, उससे विदाई हो बा, वो लड़की रोवतिया, सब लोग रोवता। ई संस्कृति, ई हमने के उतना बड़ा संस्कृति, उतना बड़ा संस्कार तो हम बुझाता है कि अभी तो नहीं है फिल्म में।
अभी तो सवाले नहीं के उठा, तभी जब फिल्म बनावता लोग खुद भी देखत हुई कि ना कि हम शक जाहिर कर रहे बनी। देखिए ओमे एगो गीत बा, हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ी हो, ओमे नाई पर झिझरी खेलावे जाता के। हमनी के याद बा कि हमनी के जब मुंडन होके लागल तो माई मौसी कुल लेके हमनी के बक्सर के रहे वाला है यार, तो बक्सर में नदी घाट पे जाके ले आके मलाह के बुलावल गई, कहल गई कि भाई पूजल जाला। हाँ पूजल जाला, साड़ी से पूजल जाला, गंगा माई के पियरी सुनरी मैंने साड़ी चढ़ाल। माई कहले से कि हमरा लड़का के भाई मुंडन करावे के झिझरी खेला दिया। हमने के बचपन में देखने वाली जाए कि झिझरी कैसे 3 गो 4 गो नाई मिल के आपस में खेलता, ये सब पूरा के पूरा फिल्मांकन कल गई बा फिल्म में। वो फिल्म के जितना भी तारीफ कल जाओ कम नहीं के। उमे के जन बहुत बेहतरीन अदाकारा वो जो के रही कुमकुम जी, जितना शालीनता से वो एगो बाई जी के रोल केले बाड़ी, एगो माने परित्यक्ता बेटी के रोल केले बाड़ी, माने दहेज, सामाजिक उत्पीड़न, सारा चीज नाजिर हुसैन में सारा प्रतिभा के खोल कर रख दिले बानी वहाँ के। और सचमुच नाजिर हुसैन कुरीति के पर्दाफाश 1943 में जी ये जो कन्या ददन बाई, हाँ वो ठुमरी लिखले, ठुमरी गौले बाड़ी, ठुमरी लिखले बाड़ी, ठुमरी बाबू दरोगा जी वही के बाद वहाँ के तो 1943 के बाद जो खूब बाजल। और वो दरोगा जी जब सुपर हिट भेल तो यहाँ के बुझाइल कि अगर भोजपुरी में पूरा के पूरा फीचर फिल्म बनत या जो 2.5 घंटा 3 घंटा की फिल्म होके तो निश्चित तौर पे अच्छा कमाई भी हुई और समाज में संदेश जाई। क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बनावे के वही करी शुरुआत भई और उन्हें मील के पत्थर साबित हो गए। अब हमरा याद पड़ गई बलम परदेसिया। हाँ बलम परदेसी, अगर वो चर्चा मतलब कि वो चढ़त फगुन जियरा जरी गई रे, सजना से नहिया बिछड़ी गई रे। मतलब बा कि वो ओकरा बाद माने ऐसा चित्रण बा कि हम पपिहा नियर हम बानी, हम मर गई बानी, हम मर रहा बानी, लेकिन हमार जे वहाँ के बानी, वहाँ के बाहर बनी, वहाँ के कहाँ चल गई बनी, ये वेदना से उ सब बने। आ उ सब जौन गाना होके वो प्राय आज भी कालजयी बा। कालजयी के मतलब होला कि एक काल में भी ओकरा के अथी जाओ। आ उ सब बात रहे कि राज कपूर के जमाना रहे, सुनील दत्त के जमाना रहे, नूतन के जमाना रहे, वहीदा रहमान के जमाना रहे। आप वो जमाना में फिल्म फेस्टिवल में चल जाओ, कम बात नहीं तो गर्व के बात बा हमारा भाषा के, हमारा शालीनता के। और सब फिल्म बने वो अनुशासन में बने, अनुशासित लोग रहे। सुमन कल्याणपुर के अद्भुत आवाज, मन्ना डे साहब, लता मंगेशकर के बहन उषा मंगेशकर जी, सब लोग गौले वालों। और असीम कुमार बंगला फिल्म के हीरो रहन, उनका के लिया भोजपुरी में असीम कुमार जी के अभिनय है, माने सारा चीज देखो। नाजिर हुसैन के जो थी बाहर, नाजिर हुसैन के जो मैंने भोजपुरी भाषा भाषी के प्रति उनका रुझान बा, वो भोजपुरी भाषा फिल्म के जो कैले बड़े, जो बनौले बड़े, वो न भूतो न भविष्य। अभी तो केहू डायरेक्टर हो जाता, केहू बना देता, लेकिन चलत नहीं है। अभी तो बस बताया था कि 5 लाख के फिल्म 80 लाख वो जमाना में 5 लाख, ये बेरा 50 लाख तो सुनते नहीं कि है ले लेता रसन, हीरो ले लेता रसन। हाँ। वो 1.5 से 2 करोड़ होता, अब उतने फेल हो जाता है। फेल हो कहीं के बाद के देखी ये लोग स्तर इतना गिरा देने वालों कि दर्शक वर्ग सीमित हो गए, मध्य वर्ग उसे कट गई, निम्न मध्यम वर्ग निम्न सोच के लोग वो फिल्म देखे जा रहा बटे। विदेशिया जो बन रहे, विदेशिया जो सुजीत कौर में रोल कैले, हाँ विदेशी सुजीत कुमार, वो यहाँ के बनियों में नाजिर हुसैन साहब, अभिखाई ठाकुर नाई पर सील लिखा हुआ, मतलब है टीम के साथ गाँव। मैंने कहा कि मतलब है कि वो फिल्म, वो सीन राहट देखावल बाबू में, मैंने बैल चलता रहा सन, वो ढेकुल, विशुद्ध भोजपुरी संस्कृति, मैंने एकदम शालीनता के जोड़ नहीं है जी। देख पहले फिल्म मैंने तो नारी और साड़ी, एक मतलब कि सुसज्जित स्त्री जी, ओकर कद्र होके। आज जो बा ओकर ठीक विपरीत हो गई बा। हाँ, छोट कपड़ा पे लोग पहनता, वो सब तो कोई मायने नहीं थे, क्योंकि उम्र हो गई बा, ऐसे बोलम नहीं। लेकिन वो पहले जो फिल्म बने वो में नारी और साड़ी दोनों के समुचित व्यवस्था कल जाओ, तो मैंने ध्यान रखल जाओ शालीनता के कि हाँ भाई वो तरह से लोग होके। अभी तो खासकर आजकल के जो फिल्म बनता, खासकर वह देखे हम आजकल के
हीरो के कुछ बोलत नहीं किए, लेकिन आजकल वाला जौन बा 2022, 2021, 2005 के बाद मतलब कि बहुत ही स्तर गिर गई बा। हमनी के भाषा भाषी के जौन एक नाम रहल पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में, वो नाम छोट हो जा रहा बा। एकर सबसे बड़ा गिरे कारण ई बा कि हमनी के ऐसा अश्लील गाना गावतनी सन, ऐसा अश्लील फिल्म बनावतनी सन जौना पर सबके एक समुचित करे के पड़ी कि नहीं ये अच्छा होके, ये बहुत बढ़िया होके। काहे कि जौन नाजिर हुसैन बनवल वही तरह की फिल्म बने। एक और विदेशिया नया फिल्म आयल है और कौन निरहुआ के, वो हमरा एगो फिल्म बड़ा अच्छा लगल। का नाम बा निरहुआ का, वो जो वही तो वो एगो फिल्म हमरा बड़ा अच्छा लगल। बड़ा अच्छा कलाकार भी बा वो दूसरा एथी में वो कलाकार के हम मैंने अच्छा कहतनी कि वो फिल्म बहुत अच्छा हमरा लगा जी। हमने के भोजपुरी फिल्म पे बात कर रहे बढ़िया। भोजपुरी फिल्म के शुरुआती जो दौर रहे जो इस तरीके कह सकते हैं कि सतयुग रहे। श्वेत फिल्म, सीधा पल्ला में मेहरारू साड़ी पहना सा, ओकर सादगी ढंग से सीधा पल्ला में देखिए। अब तो सीधा पल्ला तो लोग माई दादी चफुआ हुआ कोई पहना तो ही लोग, नया कनिया तो पहनत नहीं। सब पल्ला पे हमारा कोई डिस्कशन नहीं करे के वो पे नहीं, लेकिन एक जो समाज, बिहारी समाज के जो दर्शन होके के चाहिए पूरा और फिल्म में आई तो लोग के देखी। कोई बेवकूफ नहीं है कि फिल्म में इतना पैसा लगा के लोग देखे जाइए, लोग कहा देखा होता नहीं। और फिल्म में मैसेज होके के चाहिए। भोजपुरी फिल्म के अंग प्रदर्शन तो बिल्कुल ना होके के चाहिए। अंग प्रदर्शन की कोनो चीज नहीं के अरे मान ले कि ऊपर दिखा लेने लड़का खुश हो गया तो चाहे उसमें कोई सीन के डिमांड बा, लेकिन पूरे के पूरे फिल्म अंग प्रदर्शन बेहुदा ढंग से मारपीट एक्शन जन 80 के दशक के जन हिंदी फिल्म जन बड़ी सब बी ग्रेड जना के कमर्शियल फिल्म कहा जाला वो ढंग के फिल्म बनावता नहीं। वो के देखी एगो और गाना आई रहे वो जोन रहे ये माई रे माई तोर मनवा गंगा के पनिया रे ना जनदिन के लिखले रहे मोहम्मद रफी साहब, और वो धमाल मचल रहे। माई के चित्रण के माई का है जी, गंगा के पानी नहीं होगा दिल बा जी, सब कुछ देख के माई कुछ ना मांगे निश्चित तौर पर। देखिए वो घड़ी के चूंकि ऐसा कारण स्थिति बा कि आदमी के आंसू आ जाता है महतारी को, धन्यवाद अगर माई बड़ी। निश्चित तौर पर गीत के भी चर्चा यहाँ के बड़ भाई श्री जगदीश मिश्र जी कर रहा बनी। गीतन के जो स्तर रहे वो इतना स्तरीय रहे। मोती बीए साहब, शैलेंद्र जी, ये लोग अपने आप में उदाहरण बड़े। मोती बीए साहब के टक्कर के आज के गीतकार कोई नहीं थे। ये को जना लिखत हुई लोग, लेकिन अगर लिखत चित्रगुप्त साहब के देख ली, चित्रगुप्त म्यूजिक जन कंपोज करनी, जदन भाई खुद इंटरेस्टेड रही। वो घड़ी के जितना भी फिल्म बनल बा जेमे रफी साहब, सुमन कल्याणपुर, मन्ना डे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप गायक लोग गौले वालों आजकल के देख लीजिए 26 गो गाना मोहम्मद रफी गोले मैंने 1980 तक जी 1980 के बाद वहाँ के देहावसान हो गए जी। वहाँ के मोहम्मद रफी साहब के वहाँ के देहांत हो गए हैं। ओकरा बाद भोजपुरी फिल्म तो शून्य हो गए। शून्य की मतलब शैलेंद्र जी भी बहुत जल्दी गुजर गई, तो पूरा एक तरह से 20-25 साल के गैपिंग हो गई। तीसरी कसम गवाई रहे हिंदी फिल्म, लेकिन ओमे जो पान वाला जो गाना बा भोजपुरी रहे ओमे टोटल मैंने देखे हुआ कि टायर गाड़ी गांव उ सब जो भोजपुरिया स्थिति के दिखाओ रहे। हाँ, तो रेणु के लिखल है ना, मणिशनाथ रेणु के लिखल रहे। और वो फिल्म के बारे में हमने की चर्चा तो चूंकि भोजपुरी फिल्म में करते हैं, लेकिन यहाँ के हमारे प्रिय विषय के प्रसंग के लिए नहीं वो फिल्म तीसरी कसम के बनावे खातिर 1.5 साल तक शैलेंद्र बिहार आके प्रवास कैले। और शैलेंद्र नाथ सिर्फ फिल्म बनौले बल्कि प्रॉब्लम आई रहे। हाँ, बहुत प्रॉब्लम आई रहे, वो बीमार हो गए। लेकिन उसके बाद भी वो फारबिसगंज से आरोही हिंदना बैले गाड़ी से जहाँ से राज कपूर के बुला ले कहले कि तार दाढ़ी बढ़ रहे के चाहिए, अब तू गरीबान लेखा लाग उनका के कमल बढ़ा दिया गए ठंडा के दिन। और अररिया जिला बिहार आज भी काल जय बिल्कुल। और जो मुन्नी बाई के जो रोल कैले बाड़ी वहीदा अद्भुत बाटे। और गीत पक्ष के रुआ चर्चा करेंगे शैलेंद्र के अमर गीत में बाटे उड़ी उड़ी बैठे हलवैया हाँ, जिलेबी के रस सब कुल भोजपुरी। देखिए भोजपुरी से प्रभावित बड़ी सब क्षेत्रीयता या देशज भाषा इतना ज्यादा में बाटे
कि रुआ वो बुझेबे ना करी कि वो हिंदी फिल्म है कि भोजपुरी फिल्म है। एगो फिल्म में और चर्चा करके अपन वाणी के हम विराम दे। इहो चीज रहे जी। में ऐसा भी आइल बा कि हम तो माई के साथ बहन के साथ खेलत रहनी, हमरा तो बुझेबे ना करी। जी हमार एक बार शादी हो गई, हम घरे आईनी, हमार सास ससुर रहे, हमार देवर रहे, तो सबके साथ सामंजस्य बैठाओ करे, हमरा बैठा करके बड़ घर के छोट घर के आ लेंगे, लेकिन हम वो बड़ घर के बेटी बहनी हम ऐसा व्यवस्था कहनी कि बड़ घर के बेटी बनी और वो तरह के फिल्म बने। मतलब धन्य है वो जमाना के 1962 से लेके 1980 तक के बीच के जितना फिल्म बनल बा सब अवार्डेड फिल्म। जी। और एक फिल्म में हम चर्चा करब 1976 में एक फिल्म आई रहे नदिया के पार, जो हालांकि हिंदी फिल्म रहे, आधा हिंदी आधा भोजपुरी, लेकिन वो भोजपुरी सेगमेंट में रख सकता नहीं, कहीं कि उनमें सारा कलाकार भोजपुरिया रहन, कहीं कि बनारस के वो रही गुंजा के जन रोल के लिए बड़ी साधना सिंह, फिर सचिन मराठी रहन, लेकिन अद्भुत रोल के लिए बड़े, आज भी लोग उनका के याद करेला सचिन। और ये फिल्म के उहे बनावल जो पहला फिल्म बनावल उनके लड़का विश्वनाथ प्रताप शाहवादी के लड़का राजकुमार शाहवादी, जो झारखंड राज्य में गिरिडीह में लोग रहे, लोग के दोनों जगह कारोबार रहे, पटना में टॉकीज रहे, गिरिडीह में लोग के परिवार में। अरे बिना टॉकीज में पहला फिल्म चल रहे वो। हाँ। अब अभी याद आ गई भाई जोन फिल्म रहे 1962 में जोन बनल, 63 में जोन बनल, जोन माननीय परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जौना के वहाँ के माने बहुत योगदान रहे उनमें पहला बार सदाकत आश्रम के बाद, सदाकत आश्रम में तो पर्दा पर देखा गई, सदाकत आश्रम के बाद बीना स्टूडियो में, पटना में बीना स्टूडियो में पहले देखा रहे। और सब कलाकार लोग रहे, जितना फिल्म के कलाकार लोग रहे सब लोग देख ले रहे। नदिया के पार क्या हम ऐसे कहनी कि नदिया के पार एगो अलग ब्लॉकबस्टर फिल्म, उसके मध्यकाल के फिल्म कह सकता नहीं, अगर 3 भाग में बांटा नहीं, प्राचीन पे भी हमने एक दिन खाली और चर्चा कर मध्यकाल के जो फिल्म रही वो में हिंदी फिल्म भी रहे, लेकिन भोजपुरी सेगमेंट में रखा जा सकता है। नदिया के पार, गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा किनारे मोरा गाँव ऐसा फिल्म बनल जो पूरा भोजपुरी फिल्म के इतिहास के उलट के रखेला। हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ेबो, फिर नदिया के बार पर गंगा किनारे मोरा गाँव। गंगा किनारे मोरा गाँव में प्रयोगात्मक रूप से सब भाषा के गाना डालल गई, बंगला, पंजाबी। वो प्रयोग सफल रहल और अद्भुत उमें कुणाल सिंह के रोल बैठे, अद्भुत रोल जितेंद्र कहल जाला, और अभी भी वहाँ के सक्रिय बानी। और उमें जो हीरोइन रही लाजो के जो रोल कैली वो भी अद्भुत रोल कैली, और वो पूरे फिल्म, अरे भाई के रोल, फिल्म बाप के रोल बुझाते ना रहे कि वो घर के कहानी ना हो। उमें जो चाची जो सतावत बड़ी जन खलनायक के रोल के लिए बड़ी, खल पात्र बड़ी, चाहे भगवान जी के मंदिर, वैसा मंदिर हुआ बिहारी क्षेत्र में कहीं भी जाए कर देख सकता नहीं। माने फिल्म सच्चाई के बहुत करीब रहे। आज के उनके जो फिल्म बनाता हूँ फैंटेसी इतना ज्यादा बा, फाइटिंग इतना ज्यादा बाटे, उमें कपड़ा के तो बातें छोड़ दी। मने रुआ बिहारी दृष्टिकोण से रुआ अगर देखब, हिंदी पट्टी के दृष्टिकोण से देखब तो लागते नहीं कि भोजपुरी फिल्म है। रुआ आधा घंटा कोई भी फिल्म के रेगुलर थिएटर तो छोड़ दी, घर में नहीं देख सकता। वो तो कॉपी कर जाता कोनो चीज का, बिल्कुल कॉपी कर जाता थे, और वो कॉपी कोई अच्छा चीज के नहीं कर जाता। अगर रुआ कहानी रुआ फिर बांटे, वो अगर नदिया के पार बना रहे तो कोबर की तरफ कहानी लिखल, बिल्कुल हबर की कसरत कहानी के बाद वो फिल्म में खर्चा हुई और फिल्म बनल। फिल्म इतना सालिंदा रहे, लीला मिश्रा के जो रोल बा वो मामूली रोल लिखे, वो कहत रही अपना पति के शुरू हो गई विविध भारती होना भी बंद ना हुई है। वो जो रोल करता है विविध भारती प्रसंग में रहे, वो वैसा आदमी रहत रहे गाँव में। आज भी गांव बाटे, और वह बिहार के अगर सुदूर गांव में जाई, चाहे उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव में जाए, तो वह संस्कृति बाटे, थोड़ा सा बदलाव हुई बा आधुनिक सामान के चलते, सूचना क्रांति के चलते, लेकिन आज भी वो चीज बाटे। लेकिन अभी हम कहे कि मतलब बाकी कंपेरिजन करब तो हेल एंड हेवन के डिफरेंसेस बाटे, कोई कंपेरिजन ही नहीं के। बहरहाल हमने के सतयुग के बात के नहीं जा, और भोजपुरी फिल्म के प्रारंभिक शुरुआत की बात के नहीं जा। हमने के फिल्म बात करते भाग 1 है, भाग 2, भाग 3, कम से कम 3 एपिसोड में एक भोजपुरी फिल्म के दशा दिशा में चर्चा कर। अभी शुरुआत बा, बड़ा हम करता नहीं, लोग सब देख रहा बनी। नमामि भोजपुरी फाउंडेशन साहित्यिक सांस्कृतिक चैनल देखत रही सबे, आगे बढ़ाई सबे, और जो नया बा वो सब्सक्राइबो कर लेवे, कहे कि बारम्बार हमनी के देखे के मन करत होके, और भाषा भाषी के सत नमन बा। बिल्कुल।
तब आगे बढ़ाई सबे शेयर करी सबे बहुत कुछ लोग सब शेयर करी जाए कुछ भोजपुरी के भी कुछ चीज शेयर करी सबे प्रणाम करतनी संजय पाठक स्नेही के प्रणाम स्वीकार करी। जी